हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम। वेलकम टू ओशन ऑफ नंबर्स। आज हम मैथ्स में 4.3 एक्सरसाइज करेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। 4.3 एक्सरसाइज में हमने क्या पता करना है? नेचर ऑफ रूट्स पता करने हैं। यदि हमने नेचर ऑफ रूट्स पता करने हो तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यदि इसकी वैल्यू डी की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन जीरो आ जाती है, ग्रेटर देन जीरो मीन्स टू से भी पॉजिटिव आ जाती है। यदि हमारी वैल्यू डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो हमें क्या आ जाएंगे? हमारे रूट्स डिस्टिंक्ट आ जाएंगे। वो रूट्स क्या होंगे? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट में भी अलग अलग रूट्स होंगे, वो हमें पता करने होंगे। आगे नेक्स्ट, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो आ जाता है तो वो रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे और रियल रूट्स होंगे। इक्वल और रियल रूट्स होंगे, भी समान होंगे वो दोनों रूट्स, वो भी हम पता करेंगे। आगे नेक्स्ट, यदि मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो आ जाती है, यानी कि नेगेटिव आ जाती है, तो वो हम उसके नो रियल रूट्स, वो रूट्स हम पता नहीं करेंगे। वो क्या आ जाएगी? नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। आओ हम क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। आओ करें स्टार्ट। अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। इन्होंने क्या कहा गया है? भी इसकी नेचर ऑफ रूट्स पता करनी है। नेचर ऑफ रूट्स मींस टू से भी यदि डी ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, यदि डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो हमने उसके रूट्स पता करने हैं। और यदि डी की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो आ जाती है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो आ जाता है, तो भी हमने उसके रूट्स पता करने हैं। पर यदि डी की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, तो हमने उसके रूट्स नहीं पता करने, क्योंकि वो क्या होते हैं? नो रियल रूट्स। तो हमने उसके रूट्स नहीं पता करने। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं हमारे रूट्स रियल आ रहे हैं कि नेगेटिव आ रहे हैं कि पॉजिटिव आ रहे हैं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो अब इसको क्या करेंगे? कंपेयर दिस इक्वेशन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारी कौन सी है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। हम इस ओकेशन को, जो हमारा क्वेश्चन है, हम इस ओकेशन को किसके साथ कंपेयर करेंगे? जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यदि कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या आ गई? जहां a है तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2। देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। और b इज इक्वल टू कितना आ गया? देखो यहाँ पे b है और यहाँ पे b क्या आ गया? -3। b की वैल्यू कितनी आ गई? -3 आ गई। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी की जगह जहाँ पे क्या है? 5, तो हमारी क्या आ गई? +5 आ गई। तो कंपेयर करने पे हमारी वैल्यू से ये आ गई। अब हमने नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। बी की वैल्यू कितनी है? -3। -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2। और सी की वैल्यू कितनी है? 5। अब इनको सॉल्व करा तो कितना आ गया? 3 3 जा कितने होते हैं? 9 माइनस, अब 3 3 जा कितने होते हैं? 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा कितने होते हैं? 40। 8 5 जा कितने होते हैं? 40। अब इनको माइनस करा तो माइनस करके हमारी वैल्यू क्या आ गई? माइनस करके हमारी वैल्यूज क्या आ जाएगी? 40 में से 9 माइनस करा तो हमारी कितनी आ गई? -31 आ गया। क्योंकि बड़ी डिजिट है, बड़ी डिजिट क्या है? 40, उसके साथ क्या है? नेगेटिव साइन है, इसलिए नेगेटिव हमारी वैल्यू क्या आ गई? -31। डी इज इक्वल टू कितना आ गया? -31। तो ये डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो डी क्या आ गया? लेस देन जीरो आ गया। इसकी वैल्यू लेस देन जीरो आ गई, नेगेटिव आ गई, इसलिए हम कहेंगे नो रियल रूट्स। देयरफॉर नो रियल रूट्स। यदि वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हमने आगे उसके रूट्स नहीं पता करने। यदि डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो हमने उसके रूट्स पता करने हैं। और यदि डी की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो आ जाए तो भी हमने रूट्स उसके पता करने हैं। पर यदि डी की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाए, तो हमारी नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो हमने उसके रूट्स नहीं पता करने। आओ नेक्स्ट हम करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। अब इस क्वेश्चन को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। अब देखो इसको क्या लिखेंगे? कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए इज इक्वल टू 3 और बी की वैल्यू कितनी आ गई -4 स्क्वायर रूट 3 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ये क्या है बी की वैल्यू और ये क्या है ए की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या है 4 आ गई। अब हमने नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला क्या था, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यूज पुट करो, b की वैल्यू कितनी है -4 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है 4, 3 इंटू 4। अब देखो कितना आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई करो। अब 4 -4 स्क्वायर रूट 3 इंटू -4 स्क्वायर रूट 3। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल होगी, 4 4 जा कितने था 16 और 3 स्क्वायर रूट 3 एक 3 के आ गया कॉमन आ गया, तो हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 16 3 से कितने होते हैं 48। तो हमारा जहाँ पे क्या आ गया 48 माइनस, अब 4 3 से कितने होते हैं 12, 12 4 से कितने होते हैं 48, 48 माइनस 48 कितना आ गया 0। अब डी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। देयरफॉर दिस इक्वेशन has two equal real roots। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, यदि मान लो d इज इक्वल टू 0 आ गया तो इस इक्वेशन के क्या है 2 इक्वल सेम रूट्स आ गए, इसके रियल रूट आ गए और सेम आ गए। तो हमने यदि सेम रूट्स आ जाएं इक्वल आ जाएं तो फिर हम उसके क्या करने आगे रूट्स पता करने हैं। रूट्स पता करने का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू हम क्या करेंगे -b/2a और नेक्स्ट भी क्या करेंगे -b/2a। तो यदि हमने दो इक्वल रूट्स पता करने हैं तो हमारा फॉर्मूला जे लगेगा, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। अब देखो वैल्यूज क्या है -b माइनस और b की वैल्यू कितनी है -4 स्क्वायर रूट 3/2 इंटू a कितनी है 3। ऐसी नेक्स्ट भी ऐसी वैल्यू पुट करनी है, माइनस अंदर क्या आ गया -4 स्क्वायर रूट 3/2 इंटू 3। देखो 2 के माइनस माइनस कैंसिल होगी और 2 के साथ देख 4 कट गया, कितना आ गया 2 आ गया। इधर क्या है 2 को 4 के साथ कैंसिल करा तो कितना आ गया 2 आ गया। हमारे पास क्या रह गया 2 स्क्वायर रूट 3/3 और इधर भी क्या रह गया 2 स्क्वायर रूट 3/3। यदि हमने देखो हमारा ये रूट्स आ गए हमारे, यदि जहाँ पे स्क्वायर रूट 3 आ रहा है तो यदि हमने प्रमेयीकरण करना है इसका तो हम इसका प्रमेयीकरण भी कर सकते हैं। कैसे करना है हमने इसको, देखो 2 स्क्वायर रूट 3/3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3/स्क्वायर रूट 3। हम ऊपर नीचे स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी कितना आ गया 2 स्क्वायर रूट 3/3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3/स्क्वायर रूट 3। जे आपकी मर्जी है, यदि आपने करना नहीं तो हमारा आंसर यहाँ तक भी आ गया। देखो जे 2 स्क्वायर रूट 3/3 2 स्क्वायर रूट 3/3 हमारा जे रियल रूट्स आ गए। यदि हमने इसका रैशनलाइजेशन करना है प्रमेयीकरण करना है तो हम इसका कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट 3 को ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ गया। अब देखो जे 2 इंटू अब स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 क्या आ गया 3 कॉमन आ गया, नीचे क्या आ गया 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। इधर भी ऐसे आ गया 2 इंटू 3/3 स्क्वायर रूट 3। अब 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे रूट्स के आगे 2/स्क्वायर रूट 3 2/स्क्वायर रूट 3। जो हमारे 2 के आगे इक्वल रियल रूट्स आ गए। ठीक है, आप जहां तक भी आंसर रख सकते हो। यदि आगे आपने रैशनलाइजेशन करना है प्रमेयीकरण करना है तो आप ऐसे भी आगे स्क्वायर रूट जो हमारा स्क्वायर रूट में होता है उसको ऊपर नीचे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके हमारा जे आ गया हमारा 2/स्क्वायर रूट 3 और 2/स्क्वायर रूट 3। हमारे जे के आगे 2 इक्वल रियल रूट्स आ गए। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं इसका। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को अब किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर दिस इक्वेशन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारी क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जो हमारे क्वेश्चन दिया गया हम इस इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई और बी इज इक्वल टू कितना -6, बी इज इक्वल टू
-6 और c इज इक्वल टू 3। अब देखो हमने नेचर ऑफ रूट्स पता करनी है क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, b की वैल्यू कितनी है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। अब इनके मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 6 6 कितने होते हैं 36। माइनस माइनस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब माइनस 4 2 8 8 3 कितने हो गया 24। अब माइनस करा तो कितना आ गया हमारा 12। d इज इक्वल टू 12 आ गया, तो d ग्रेटर देन 0 आ गया, क्योंकि d की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो d ग्रेटर देन 0 आ गया। देयरफॉर this equation has two distinct real roots। अब इस इक्वेशन के क्या है, यदि पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और अलग अलग होंगे। जो जैसे इक्वल टू 0 आ जाता है डी, तो उसके रूट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। यदि लेस देन 0 आ जाता तो हम उसके रूट्स नहीं पता करते। अब यदि इसके अब हमने रूट्स पता करने हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर रूट्स आर अब रूट्स का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन 2a। अब देखो यदि हमने डिस्टिंक्ट, यदि डी ग्रेटर देन 0 आ जाता है, हमारे रूट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, तो उसको पता करने के लिए हमारा फॉर्मूला जे है। यदि d इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था माइनस बी अपॉन क्या होता है 2a होता है। अब इसका रूट्स निकालने का इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -6 है, तो माइनस पहले ही हमें जहाँ पे दी गई है तो -6 हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। माइनस हमारे फॉर्मूले में दी गई है और बी की वैल्यू भी कितनी है -6, हमने उसको ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस माइनस। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की हमने वैल्यू कितनी निकाली है 12, तो यहाँ पे 12 पुट कर दिया, और अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी दी गई है 2 दी गई है। अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस होगी 6 प्लस माइनस। अब 12 के देखो प्राइम फैक्टर्स बना लो। प्राइम फैक्टर्स मैंने आपको बनाने सिखाए थे। 12 देखो 2 इंटू 3। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए, 2 2 4 4 3 12। अब इसको हमने छोटा करके लिख लिया। अब देखो इसमें क्या है, नीचे क्या आ गया 2 2 4। अब इसके क्या आ जाएंगे 6 प्लस माइनस। अब देखो 2 में से क्या आ गया, हम इसमें स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में देखो जो 2 होते हैं उसमें 2 रकम होती है, उसमें 2 में से सेम 2 रकम होती है, उसमें एक कॉमन आ जाता है। अब इसमें से क्या आ गया, एक 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 3 रह गया, क्योंकि 3 एक सिंगल ही है, एक ही है। यदि 2 बार 3 लिखा होता तो हम एक 3 कॉमन निकाल लेते, तो नीचे क्या आ गया 4 आ गया। अब देखो जो ये सारी बन गई हमारी इक्वेशन, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 कॉमन निकाल लिया, हमने इसका 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया हमारा 3 रह गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4। देखो हमने 2 कॉमन निकाल लिया, जो 2 कॉमन निकाला तो अंदर क्या रह गया 3 रह गया, तो अंदर क्या रह गया स्क्वायर रूट 3 रह गया अपॉन क्या रह गया 4। अब 2 को 4 के साथ कैंसिल करा तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। तो देखो जहाँ पे क्या हमारे क्या आगे 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 हमारा ये आ गया। तो हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे, रूट्स आर, देयरफॉर रूट्स आर क्या आ जाएंगे, एक बार तो प्लस का लिख लेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, और दूसरा रूट क्या आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। देखो एक तो प्लस माइनस लिखा हुआ ना, तो इसको एक बार प्लस का लिख लिया और एक बार माइनस का लिख लिया। 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, ये हमारे क्या आ गए 2 डिस्टिंक्ट रूट आ गए। तो जैसे हमने पता करने हैं, ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। देखो इसमें क्या था, डिस्क्रिमिनेट, हमने नेचर ऑफ रूट्स पता करने थे। नेचर ऑफ रूट्स में पता करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेट निकालना पड़ेगा। यदि डिस्क्रिमिनेट हमारा पॉजिटिव आ जाता है, ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो हमने
उसके रूट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, तो उसका पता करने का फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट अपॉन 2a। तो इसका फॉर्मूला ये है, यदि हमने d इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका मतलब रूट्स क्या है, रियल है, इक्वल है, समान है, सेम है रूट्स। तो उसका फॉर्मूला क्या है, हमें रूट्स कैसे निकालने हैं, माइनस बी अपॉन 2a, और नेक्स्ट भी क्या आएगा, माइनस बी अपॉन 2a। और यदि d इज लेस देन 0 आ जाता है तो रूट्स क्या है, नेगेटिव है, तो कोई रूट्स, उसका कोई रूट रियल नहीं है, उसके हमने रूट्स पता नहीं करने। ये हमारे 3 क्वेश्चन थे, आज हमने एक क्वेश्चन कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।